मुबारक हो दादी, ज़ेबा बिटिया का पाँव भारी हो गया है। हमारे घर में अब नया मेहमान आने वाला है। मेरे हमनशी, मेरे मेहरबान। तुम ठीक हो बेटा? नहीं अम्मी, मैं ठीक नहीं हूँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे जानी की बिल्कुल समझ नहीं आती, पता नहीं किस किस को पैसे देने उसने। आपको पता है उस घर में हर चीज उधार पर आती है, पूरा घर उधार पर चल रहा है। और यहाँ अब्बू ने आज तक किसी से 2 रुपए भी नहीं लिए। इतनी दफा फरहाना से बात की, लेकिन हर दफा बस वो यही कह देती, बस कारोबार शुरू कर रहे हैं। लेकिन वो ढाक के 3 बात। बस अम्मी, मैंने फैसला कर लिया, मैं अब उस घर वापस नहीं जाऊंगी। शानी बाजी की इतनी कॉल्स आती हैं, बल्कि आपकी सारी सहेलियों की बहुत कॉल्स आती हैं, और सब एक ही शिकायत करती हैं कि ज़ेबा जानबूझकर हमारी कॉल नहीं उठाती। वो चाहती ही नहीं कि हम उसके घर जाएं, उससे मिलें। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? मेरी सहेलियों का फोन उठाना बंद कर दो। ठीक है, तो फिर वो यहाँ आ जाएंगी, फिर क्या करेंगी? यहाँ आएंगी तो मैं मिल लूंगी। मैं यहाँ वापस आ गई हूँ, हमेशा के लिए। मेरे हमनशी, मेरे मेहरबान। मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि कल सुबह वकील के पास जाना है हमने। हमारा वकील अभी पूरा दायर नहीं करेगा। अभी हमारा वकील सिर्फ उनके खानदान वालों से बात करेगा कि सब कुछ अफाम तफहीम से हल हो जाए तो बेहतर है। अगर नहीं हुआ तो फिर केस दायर करेगा वो। क्या हो गया अम्मा आपको? आप रो क्यों रही हैं? अम्मा, ये मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है। मैं उस पर किसी को मातम करने की इजाजत नहीं दे सकता। क्या हो गया अम्मा अगर तलाक हो जाएगी? हो जाती हैं तलाकें, और वो तलाक उस जिंदगी से लाख दर्जे बेहतर होती है जिसमें औलाद माँ बाप के सामने दोज़ख में जलती रहती है और वो कुछ कर नहीं पाते, खामोश तमाशाई बन के बस चुपचाप देखते रहते हैं। नहीं अम्मा, नहीं, मैं वो बाप नहीं हूं। मैं चुप नहीं रहूंगा। ये मेरी बेटी और मेरी ज़ेबा का मामला है। और आज के बाद इस घर में इस बात पर कोई रोएगा नहीं, और ना ही कोई ज़ेबा को रोने देगा। प्लीज समझा लें आप अपने आप को। ये लीजिए, आप नाश्ता नहीं कर रहे हैं? नहीं, मुझे बस चाय चाहिए। मुझे बताओ तुमने क्या खाना है? टोस्ट, पराठा, खाली पेट चाय? जल्दी कर लो बेटा, देर हो रही है, वकील के पास पहुंचना है। बात सुनती नहीं हो तुम। क्या हुआ, अंडा सही नहीं बना? मैं और बनवा देती। नहीं ठीक है अम्मी, बस अंडे की स्मेल से थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। कमाल है, तुम तो इतने शौक से अंडा खाती हो रोज। कोई बात नहीं अम्मी, अभी थोड़ी घबराहट सी भी हो रही है।
मैं भी आई। मुबारक हो दादी, जेबा बिटिया का पाँव भारी हो गया है। हमारे घर में अब नया मेहमान आने वाला है। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ना पूरे 500 का लिफाफा चाहिए और साथ में ना एक जोड़ा और मिठाई का डब्बा भी चाहिए। पहली खुशी है, ऐसे तो मैं नहीं मानूंगी, मुझे तो बस चाहिए ही चाहिए।